Assalamu alaikum dear friends, my name is Ahmed Hassan or I hope you all are fine and fit. Today I'm going to teach you about sentence. What is sentence and how we use sentence in English language. तो आइए चलते हैं. Sentence क्या होता है? Basically a sentence is a set of words that contain a subject and a verb. Sentence basically क्या होता है कि जब बहुत सारे वर्ड्स आपस में कंबाइन होते हैं तो एक वो जुमला बना देते हैं जो एक अपने आप में एक कंप्लीट आइडिया या थॉट रखता हो, उसको हम कहते हैं सेंटेंस. और दूसरी बात ये बताता चलूं कि उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का होना लाजिम है. ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, आइए चलते हैं. सब्जेक्ट बेसिकली अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग और कॉन्सेप्ट दैट डज एन एक्शन. कोई भी शख्स, कोई भी जानवर, कोई भी प्लेस, कोई भी चीज, ऐसा कॉन्सेप्ट बताया जा रहा हो इन चीजों के थ्रू कि वो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट. और सब्जेक्ट बेसिकली आपको बताता है कि हु कौन है और व्हाट किसके बारे में है और किस लिए है. वर्ड, वर्ड क्या होता है, एक्सप्रेसेस व्हाट द पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग और कॉन्सेप्ट डज. कोई भी शख्स जिसके बारे में बात की जा रही है, कोई भी जानवर का नाम हो सकता है, जगह का नाम हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, ये सब चीजें मिलके क्या कॉन्सेप्ट दे रही है, क्या एक्शन बता रही है, इसको हम कहते हैं वर्ब. और ये बेसिकली सब्जेक्ट, जो हमारा सब्जेक्ट में कोई भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग कोई भी होगी, ये उसके एक्शन को बताता है वर्ब. ठीक है, तो वर्ब ये बताता है कि व्हाट वाज द एक्शन एंड व्हाट हैपेंड. एक्शन क्या था और कैसे हुआ, क्या हुआ. ठीक है, ऑब्जेक्ट हमें बताता है पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग और कॉन्सेप्ट दैट रिसीव द एक्शन, कि जो भी इन दोनों से हमें एक्शन रिसीव होगा, ये रिसीव करना ये ऑब्जेक्ट का काम है. कि कोई भी जिसके बारे में बात की जा रही है, सब्जेक्ट के बारे में, वो फिर वर्ब के थ्रू अपना एक्शन बता रहा है और ये इन दोनों को ये कैच कर रहा है. कौन? ऑब्जेक्ट. क्या होता है, ऑब्जेक्ट एज अ रिसीवर काम करता है कि जो भी सब्जेक्ट और वर्ब हमें एक्शन देती है वो ऑब्जेक्ट रिसीव करता है. ठीक है, और ये बेसिकली क्या होता है, द सब्जेक्ट डिड व्हाट, के सब्जेक्ट ने क्या किया था, और टू हुम किस लिए किया था, फॉर हुम किसके लिए किया था. ये तीनों चीजें, सारी चीजें ये आती हैं हमारी ऑब्जेक्ट में. अब और मैं आपको कुछ बातें बताता चलूं कि सेंटेंस जो है हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और एंड हमेशा हमेशा ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और जहां पे खत्म होगा उसके लास्ट में फुल स्टॉप आना लाजिम है. जब ये ऐसा प्रोसेस हो सिंपली, तो आप समझ जाइएगा कि पूरा सेंटेंस है, इसमें सारी चीजें, सब्जेक्ट भी आ रहा है, वर्ब भी आ रही है, ऑब्जेक्ट भी आ रहा है और ये कंप्लीट आइडिया और कंप्लीट थॉट बता रहा है, तो इसको हम कहते हैं सेंटेंस. तो आइए चलते हैं, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक बिरयानी, ही रीड्स मैनी बुक्स. अब इन दोनों एग्जाम्पल्स में ये तीनों चीजें आ रही हैं, सब्जेक्ट भी आ रहा है, वर्ब भी आ रहा है और ऑब्जेक्ट भी आ रहा है. अगर हम बात करें आई की, तो आई जो है हमारा ये सब्जेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर ही जो है हमारा ये सब्जेक्ट हो जाएगा. अगर हम बात करें लाइक की, तो ये लाइक हमारा ये वर्ब हो जाएगा और यहाँ पे रीड्स हमारा ये वर्ब हो जाएगा. अगर हम बात करें इस वाले सेंटेंस में बिरयानी की, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये व्हाट का यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा है कि सब्जेक्ट ने क्या किया था, कैसे किया था और किसके लिए किया था. तो सब्जेक्ट बता रहा है कि उसको पसंद है बिरयानी, तो ये इसको डिनोट कर रहा है सब्जेक्ट को. ठीक है, और बीच वाला ये जो लाइक है, ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि उसको क्या पसंद है. ठीक है, इसी तरह ही रीड्स मैनी बुक्स, और ये जो मैनी बुक्स है ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट. ही रीड्स व्हाट, यहाँ पे व्हाट का आंसर आ रहा है कि वो क्या पढ़ता है, तो वो मैनी बुक्स पढ़ता है, बहुत सारी किताबें पढ़ता है. तो इसी तरह ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है इंग्लिश लैंग्वेज का. कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए ये स्ट्रक्चर यूज होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है. अगर हम उर्दू लैंग्वेज की बात करें, तो उर्दू लैंग्वेज में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, लास्ट में वर्ब आती है. ये उर्दू लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है कोई भी जुमला बनाने का. जैसे अगर मैं कहूँ आई लाइक बिरयानी, मुझे बिरयानी पसंद है, तो मुझे की ये आई की ट्रांसलेशन क्या होगी, मुझे, और ये बिरयानी बीच में आ जाएगा और पसंद है ये लास्ट में आ जाएगा. तो ये स्ट्रक्चर ये उर्दू लैंग्वेज का हो गया. तो बहुत सारी लैंग्वेजों के अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में आप ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. तो सिंपली ये था सेंटेंस. और सेंटेंस क्या होता है आपको पता लग गया कि बहुत सारे वर्ड्स आपस में मिलके जब कंबाइन होते हैं, प्रॉपर मीनिंग देते हैं, प्रॉपर आइडिया देते हैं, प्रॉपर स्टेटमेंट देते हैं, तो उसको हम सेंटेंस कहते हैं. और सेंटेंस में बेसिकली ये तीन चीजें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट.
तो आज हमने सीखा कि सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है। सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर में 3 चीज़ें आती हैं, 3 चीज़ें इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहला है सब्जेक्ट, दूसरा है वर्ब, तीसरा है ऑब्जेक्ट। हर लैंग्वेज का कोई ना कोई स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज का स्ट्रक्चर ये होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। और ये स्ट्रक्चर जो था ये मैंने लिखा था उर्दू लैंग्वेज का। उर्दू लैंग्वेज में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है। तो इसी तरह हर लैंग्वेज का स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट होता है। अगर मैं आपके सामने एक और एग्जांपल लिखता हूँ, ही ऑब्टेन हिज डिग्री। तो देखें, एक बात का और ख्याल रखेंगे, सब्जेक्ट सेंटेंस के शुरू में हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और लास्ट में हमेशा फुल स्टॉप आएगा। ये निशानी है कि सेंटेंस मुकम्मल हो चुका है और वो एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। ये सेंटेंस जो है ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। ही ऑब्टेन, उसने ऑब्टेन की, हासिल की अपनी खुद की डिग्री। तो ही है, ये हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। ऑब्टेन ये हो जाएगा हमारा वर्ब। ही ऑब्टेन व्हाट, अब जो व्हाट का आंसर देता है कि ये यहाँ पे जो हमने पढ़ा, द सब्जेक्ट डिड व्हाट, सब्जेक्ट ने क्या किया, टू होम किसके लिए किया, फॉर होम किस लिए किया। तो ये आंसर दे रहा है कि जो हमारा ये सब्जेक्ट था उसने ऑब्टेन हासिल किया, ये वर्ब आ गई, ऑब्टेन व्हाट, हिज डिग्री, तो ये आ गया ऑब्जेक्ट। सिंपल है। तो ये था दोस्तों कि सेंटेंस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन हमने देखी, सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखा कि सेंटेंस में कौन कौन सी टाइप्स आती हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आता है, इन तीनों को कंबाइन करके कोई सेंटेंस बनता है। और सेंटेंस वो होता है जो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स से बने, मिलकर बने, और वो अपने आप में कुछ ना कुछ मीनिंग देता हो, कंप्लीट मीनिंग देता हो, कोई स्टेटमेंट, कोई आइडिया, कोई थॉट बताता हो, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। और ये सेंटेंस के स्ट्रक्चर है बनाने का, उसमें सब्जेक्ट आना लाजिम है, वर्ब का आना लाजिम है और ऑब्जेक्ट का आना लाजिम है। हमने देखा कि वर्ब क्या, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझा भी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो उसको लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और कमेंट सेशन में अपनी राय बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। मेरी अगली वीडियो मेन क्लॉजेस पे होगी, क्लॉजेस क्या होते हैं और वो किस तरह इंग्लिश लैंग्वेज में इस्तेमाल होते हैं, और साथ साथ सेंटेंस की टाइप्स भी मैं उसमें एक्सप्लेन करूँगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।